धर्मनगरी हरिद्वार स्थित महारत्न कंपनी भेल और उसके आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक है। भेल क्षेत्र से सटे राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर ये जंगली जानवर रोजाना रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। कल देर रात जहां एक जंगली हाथी ने भेल अस्पताल परिसर में जमकर उत्पात मचाया और अस्पताल की बाउंड्री वॉल तक तोड़ दी, तो वहीं भेल कंपनी की हिप डिफेंस प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल के पास गुलदार की चहलकदमी देखने को मिली है। हाँ, ये घटनाएं हो रही हैं लगातार। काफ़ी दिनों से गुलदार और हाथी का मूवमेंट रहता ही है हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार राजाजी से लगा हुआ क्षेत्र है और अधिकतर ये समस्याएं हमारे BHL क्षेत्र में रोशनाबाद, अन्नेकी और ये क्षेत्र ऐसा जहाँ पे गुलदार की मूवमेंट रहती हैं। और पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे हाथियों की मूवमेंट भी देखी गई है। पिछले रात भी यहाँ पे एक दो मूवमेंट थी। इसके अलावा बिशनपुर, अजीतपुर, जगजीतपुर, यहाँ पूरा संपूर्ण क्षेत्र में हाथियों की दस्तक रहती है। तो इसलिए हमारे द्वारा यहाँ पे लगातार टीमें लगाई गई हैं और इनके मूवमेंट पे नज़र रखे हुए हैं। साथ नेशन वन के लिए हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय गंगा उत्सव के अवसर पर हरिद्वार में गंगा सफाई अभियान एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। डामकोटी के पास शिव घाट पर गंगा महोत्सव के उपलक्ष्य में सफाई अभियान एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया और बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार भी दिया गया। हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह और वन विभाग की टीम के साथ ही सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने गंगा से प्लास्टिक, कपड़े समेत गंदगी को बाहर किया। नेशन वन के लिए हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं द्वारा करवा चौथ के व्रत को हिंदू रीति रिवाज से करने के मामले में देवबंद के इत्तेहाद उलेमा के मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि जो इस्लाम को मानता है, समझता है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इस्लाम में जायज नहीं है। इस्लाम क्या है, उसके क्या नियम है, ये सबको पता है, लेकिन इस्लाम में सिर्फ रोजा रखने की इजाजत है। इसके अलावा यदि कोई दूसरे धर्म के त्योहार मना रहा है तो वो उसकी अपनी आजादी है। इस्लाम किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करता है। मजहब इस्लाम को मानता है, मजहब इस्लाम के ऊपर चलता है, तो मजहब इस्लाम के अंदर रोजा तो है, वो भी इस्लामी रिवायात और इस्लामी शरीयत को सामने रखते हुए है। लेकिन इस वक्त में हमारे मुल्क के अंदर दूसरे मजहबी भाई रहते हैं, उनके व्रत चल रहे हैं। उस अंदाज में व्रत रखना, रोजे रखना इस्लाम में ये चीजें जायज नहीं है। और साथ साथ में मैं ये भी कह दूं कि हर इंसान जानता है कि इस्लाम क्या कहता है और क्या नहीं कहता, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गैरों का अमल इख्तियार करे तो वो उसकी अपनी आजादी है। इस्लाम किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करता और कोई जोर दबाव नहीं डालता। इस्लाम जो कहता है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। नेशन वन के लिए लखनऊ से सुधीर नामदेव की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले की पुलिस ने 6 साल के बच्चे के अपहरण मामले का पर्दाफाश प्रेस वार्ता के माध्यम से किया है। इस संदर्भ में SP पारुल माथुर ने बताया कि बच्चे के अपहरण की साजिश की पूरी कहानी चाचा राजू कुर्रे ने ही बनाई थी। आरोपी अपने भाई राजेंद्र कुर्रे के फलते फूलते व्यवसाय की वजह से उनसे ईर्ष्या करता था और इसी जलन की भावना ने उसे 6 साल के मासूम अनुज कुर्रे के अपहरण की साजिश का आरोपी बना दिया। बलौदा क्षेत्र से 6 साल के बच्चे की गुड्डू कुर्रे का अपहरण हुआ था। उस संबंध में रात में करीब 10-10:15 बजे उसको सकुशल रेस्क्यू किया गया और इसमें जो देवगांव मस्तूरी थाना क्षेत्र का एक गांव है, जहां के एक खेत के बीच में एक सोने मकान में इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया और अंकित खांडेकर जो आरोपी है जिसके कब्जे में ये बच्चा था, वो पुलिस की मूवमेंट को देखकर वहाँ से भागने का प्रयास कर रहा था, खेत में छुप गया था।
उसे घेराबंदी करके मौके पर ही गिरफ़्तार किया गया है। उससे पूछताछ करने के बाद उसने राजा कुर्रे के संबंध में जानकारी दी, जो कि बलौदा क्षेत्र का ही रहने वाला है और प्रार्थी और ये एक ही गांव के रहने वाले हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। ये गुड्डू का चचेरा भाई है राजा कुर्रे, जिसने ही इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। और 8-10 दिन पहले इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि गुड्डू को किडनैप करके और इनकी फैमिली से अच्छी खासी रकम की उगाही की जा सकती है। और इसी के चलते गुड्डू को उठाया गया और घटना दिनांक को सुबह राजा कुर्रे दुकान पे पहुंचा भी था और उसी ने बच्चे को आइडेंटिफाई किया और अंकित खांडेकर की मोटरसाइकिल में उसको बिठाया और वहाँ से अंकित खांडेकर उसको लेके सीधे अपने गांव देवगांव पहुंचा। दिन भर बच्चा वहीं पे था। हमारे एडिशनल एसपी, एसडीओपी जांजगीर, सभी टीआईज और बिलासपुर पुलिस, मस्तूरी पुलिस का भी विशेष कंट्रीब्यूशन रहा है। इन सभी के कंट्रीब्यूशन से नेशन 1 के लिए जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट।